Hi everybody, welcome back and thank you so much for clicking on this video. Today I am here with another interesting topic. Okay, the topic name is how to think in English. Yeah, of course, ये आज का हमारा टॉपिक है कि हम इंग्लिश के अंदर जो है कैसे सोच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में सोचना क्यों ज़रूरी है गाइस। ये इसलिए ज़रूरी है कि समटाइम्स हम जो है इंग्लिश को स्पीक करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो उस टाइम हम जो है ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है हमसे। तो उस टाइम को सेव करने के लिए, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए हमें इंग्लिश के अंदर सोचना ही होगा। उसके अलावा हमारा कोई जो है वो चारा नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूँगा, उसको आप नज़र में रखते हुए, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए जो है आप इंग्लिश में सोच भी सकेंगे और अपने इंग्लिश को जो है वो बेहतर बना सकेंगे, एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाएँगे। तो हमारे पास पहला पॉइंट है, वो है बी अ ग्रेट लिसनर। ओके, ये हमारा पहला जो है पॉइंट है। आपको एक बहुत ही बढ़िया लिसनर होना होगा, सुनने वाला बनना होगा। जब तक आप इंग्लिश सुनेंगे नहीं, तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाएँगे। ये मैटर नहीं करता कि आपको सुनना समझ में नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ़ जो है उसको सुनना है, अपने कानों में जो है इनपुट डालना है। जब आप इनपुट डालेंगे अपने कानों के अंदर, तो डेफ़िनेटली आप कुछ न कुछ हासिल कर रहे होंगे। मे बी आप जो है उस स्पीकर का एक्सेंट हासिल करें, मे बी आप उस स्पीकर का जो है लहजा हासिल करें, मे बी आप उस स्पीकर का जो है आप कुछ वर्ड्स ले सकें उस स्पीकर से। तो उसके लिए आपको इंग्लिश सुनना ज़रूरी है। आप कोई वीडियो देख सकते हैं, आप कोई पॉडकास्ट देख सकते हैं, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। पहले मैं सुन रहा था लोगों को इंग्लिश के अंदर, अभी आप सुन रहे हैं और मैं अच्छे से इंग्लिश स्पीक भी कर लेता हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जब आप इंग्लिश मेंस को सुनेंगे, तो आप जो है इंग्लिश मैन बन जाएँगे और लोग आपको सुनना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों को सुन सकें। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है, वो है बी अ ग्रेट फ्रेमर। इसका मतलब क्या है? आपको अपने माइंड के अंदर कुछ न कुछ जो है फ्रेम करना होगा, आपको इमेजिनेशन करना होगा, आपको इमेजिन करना होगा सिचुएशन को। जस्ट सोचें, आप कहीं जा रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो बॉयज़ जो सामने नज़र आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आपको वो इंग्लिश में बोलना होगा लाइक दिस। ओके, आई एम गोइंग टू शॉप फॉर बाइंग सम वेजिटेबल्स, फॉर बाइंग सम थिंग्स फॉर माई होम, एंड व्हाट आई एम सीइंग हियर डिफरेंट बॉयज़ आर प्लेइंग हियर एंड दे आर एंजॉयिंग द होल वेदर ऑफ टुडे, इट इज़ रेनी डे। लाइक दैट you can imagine the situations in your mind. After that you will be able to develop the art of thinking in English. या ऑफ कोर्स। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही बढ़िया है। सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, जिनको आपने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके आप अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है, वो है बी अ ग्रेट रिकॉर्डर। या ऑफ कोर्स, आपके पास सेल फोन तो होगा, आपके पास मोबाइल फोन तो होगा। जस्ट कैमरा ओपन करें, अपने इंग्लिश स्पीकिंग को रिकॉर्ड करें। आप किसी और को ना दिखाएं, आप सिर्फ खुद देखें उसको। अगर आपके मिस्टेक्स हैं तो आप उनको सही करें, ठीक करें। इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा था। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन किया, उनके सामने मैं बोला। उसके बाद मैं एबल हो सका कि एक मैं अच्छा स्पीकर बन पाया। अब मैं अच्छे से जो है स्पीकिंग कर लेता हूँ इंग्लिश का। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है, वो है बी अ ग्रेट एक्सप्रेसर। या ऑफ कोर्स, आपको पता है ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आप चाहे रट्टाफिकेशन कर लें, आप किसी भी सेंटर में चले जाएं, लेकिन आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे अगर आपके अंदर ये पॉइंट नहीं है। चौथा पॉइंट आपके अंदर नहीं है, बी अ ग्रेट एक्सप्रेसर। अगर आप एक्सप्रेसर हैं तो आप कुछ भी चीज़ आपके अंदर छुपी हुई है, आप उसको ज़ाहिर कर सकेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है लेकिन आप एक्सप्रेसर नहीं है, आप उसको ज़ाहिर करना नहीं जानते, तो आप अच्छे जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं कराएंगे। अगर आपके अंदर इंग्लिश की नॉलेज है लेकिन आप एक्सप्रेसर नहीं है, आप उसको ज़ाहिर नहीं कर सकते, तो आप इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले जो है 3 पॉइंट्स पे काम करना है, वो है लिसनिंग, फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग। आफ्टर दैट ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सप्रेसर बन पाएँ। अगर आप एक्सप्रेसर हैं, आप चीज़ों को जो है ज़ाहिर करते हैं, तो आप डेफ़िनेटली हासिल करेंगे वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप एक्सप्रेसर नहीं हैं, तो आप कुछ भी कर लें, आप जो है अपनी बात जो है मनवा नहीं सकते। आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन-सी स्किल है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेसिंग समथिंग। ओके, so this was an amazing topic I have taught you, and now it is time to say you something.
अगर आपने जो है अच्छे से सीखा इस टॉपिक को, आपने कुछ हासिल किया, तो मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें और उसे लाइक पे क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो है आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स दे पाऊँ और वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, वो आप तक पहुँचा सकूँ। सो ये छोटी सी मेरी कोशिश है, अगर आप जो है इसको हेल्प करेंगे तो ये जो है सक्सेसफुल बन सकता है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइट इफ इट इज़ नाइट, हैव अ नाइस डे इफ इट इज़ डे।